शेल नाम का एक छोटा कछुआ विलोप पेड़ों से घिरे एक छोटे से तालाब में रहता था। दूसरे कछुओं की तरह शेल भी अपनी पीठ पर एक भारी खोल और छोटे धीरे धीरे चलने वाले पैरों के साथ पैदा हुआ था। तालाब में दूसरे जानवर मेंढक, मछली और बत्तख पानी में तेजी से और आराम से चल सकते थे। शेल सिर्फ अपनी धीमी रफ्तार से ही पैडल चला सकता था। कोशिश करने का क्या मतलब है? मेंढक हंसते हुए उसके पास से कूदते। कछुए, तुम्हें धीरे चलना होगा, तुम ऐसे ही हो। शेल ने मछलियों को पानी में चांदी के तीर की तरह तैरते हुए देखा। उसने बत्तखों को पानी की सतह पर आसानी से तैरते हुए देखा और हर दिन उसे अपने खोल का वजन महसूस होता था, सिर्फ अपनी पीठ पर ही नहीं बल्कि अपने सपनों पर भी। एक सुबह विजडम नाम का एक बूढ़ा सारस तालाब के किनारे उतरा। उसने समुद्र पार किया था और कल्पना से परे अजूबे देखे थे। जानवर उसके आसपास इकट्ठा हो गए और उसके सफर के बारे में पूछने लगे। तुमने इतनी दूर का सफर कैसे किया? शेल ने धीरे से पूछा। विजडम ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा। मैंने तय किया कि मेरे पंख सिर्फ उड़ने के लिए नहीं हैं, इसलिए मैंने उन्हें ट्रेन किया। हर दिन मैं पिछले दिन से थोड़ा ज्यादा दूर उड़ता था। लेकिन तुम्हारे पास तो पंख है, शेल ने दुखी होकर कहा। मेरे पास ये भारी शेल है, मैं धीमा हूं, बिल्कुल कछुए की तरह। प्रज्ञा ने अपना सिर झुकाया और कहा, क्या तुम यही मानते हो या दूसरों ने तुम्हें यही मानने को कहा है? उस रात शेल को यह सवाल परेशान करता रहा। उसे एहसास हुआ कि उसने कभी सच में तेज होने की कोशिश नहीं की थी। उसने कछुए के बारे में सबकी बातें मान ली। उसने उनकी बातों को अपनी जेल बना लिया। अगली सुबह शेल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो ट्रेनिंग करेगी। मेंढक उसे तालाब के किनारे तैरते देखकर हंस पड़े। तुम क्या कर रहे हो, शेल? मैं तालाब पार कर लूंगा, शंख ने घोषणा की, और मैं इसे कल से भी तेजी से करूंगा। लेकिन तुम तो कछुए हो, उन्होंने कहा, जैसे कि इससे सब कुछ समझ में आ गया हो। मुझे पता है, शेल ने जवाब दिया, लेकिन शायद मैं एक तेज कछुआ बन सकता हूं। पहला दिन बहुत मुश्किल था। शेल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो तालाब के आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंच पाई। इसलिए थकान की वजह से उसे आराम करना पड़ा। उसके पैर जल गए हैं, उसके फेफड़ों में दर्द हो रहा है। मेंढक दया से सिर हिला रहे हैं। लेकिन अगले दिन शेल ने फिर कोशिश की, और उसके अगले दिन। हफ्ते बीत गए। दूसरे जानवर दिखना बंद हो गए। शेल को लड़ते देखना बहुत दर्दनाक था। लेकिन शेल आगे बढ़ता रहा। उसने स्टडी की कि मछलियां पानी में अपने शरीर को कैसे हिलाती हैं और अपनी तैरने की टेक्निक को अपनाया। उसने ज्यादा अच्छे से सांस लेने की प्रैक्टिस की। उसने करंट के खिलाफ धक्का देकर अपने पैरों को मजबूत किया। 3 महीने बाद कुछ अनोखा हुआ। शेल बिना रुके तालाब के पार तैर गया। ये मछली जितना तेज तो नहीं था, लेकिन पहले से 3 गुना तेज था। जानवर हैरान रह गए। तुमने ये कैसे किया? एक छोटे मेंढक ने मजाक के बजाय सच्ची जिज्ञासा से पूछा। शेल ने बताया, मैंने ये सुनना बंद कर दिया कि हर कोई क्या कहता है कि कछुए क्या नहीं कर सकते। मैंने इस बात पर ध्यान देना शुरू किया कि मैं क्या कर सकता हूं। फिर हर दिन थोड़ा और किया। एक छोटी बत्तख का बच्चा जो देख रहा था, डर के मारे बोला, मैं मछली की तरह गहरा गोता लगाना चाहता हूं। लेकिन बत्तख को गहरा गोता नहीं लगाना चाहिए, सब ऐसा कहते हैं। शेल हंसा। यही तो उन्होंने कछुओं के धीरे धीरे गोता लगाने के बारे में कहा था। लेकिन मैंने जो सीखा है वो ये है कि असली लिमिट वही है जिसे आप मानते हैं।
शंख से प्रेरित होकर बत्तख के बच्चे ने अभ्यास करना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में वो तालाब में इतनी गहराई तक गोता लगाने लगा जितना पहले कभी किसी बत्तख ने नहीं लगाया था। जल्द ही दूसरे जानवरों ने अपनी मानी हुई सीमाओं को चुनौती देना शुरू कर दिया। तालाब एक ऐसी जगह से बदल जाता है जहां हर कोई अपनी लाइन में रहता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि वे असल में क्या कर सकते हैं। कई साल बाद जब छोटे जानवरों ने शेल से पूछा कि वो इलाके का सबसे तेज कछुआ कैसे बन गया, तो उसने कहा, मैं कछुआ होने पर शर्मिंदा होकर तेज नहीं हुआ। मैं कछुआ बनने के लिए जो कुछ भी नहीं कर सकता था, उससे तय न होने से इनकार करके तेज हुआ। ज्ञान सारस अपनी आखिरी यात्रा से पहले आखिरी बार तालाब पर लौटा। उसने देखा कि शेल छोटे जानवरों के एक ग्रुप को तैरना सिखा रहा है। तुमने अपना सबक सीख लिया है, उसने गर्व से कहा। क्या सबक? शेल ने पूछा। आपकी सीमाएं पत्थर पर नहीं बनी हैं या खोल में नहीं बनी हैं, वे सिर्फ कहानियां हैं और आप हमेशा एक नई कहानी लिख सकते हैं। सबक: शेल कभी तालाब में सबसे तेज तैराक नहीं बनी। मछलियां अब भी तेज थी, लेकिन वो खुद का सबसे तेज रूप बन गई और यही बात मायने रखती थी। आज एक ऐसा काम चुने जिसके बारे में हर कोई कहता है कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं या आपने क्या अनुभव किया है। तो ट्रेनिंग शुरू करें, उन्हें गलत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सही साबित करने के लिए। कछुआ अपना घर अपनी पीठ पर ढोता है, जिसका मतलब है कि वो रिस्क लेने के लिए कभी भी आराम से दूर नहीं जाता।